लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हमने ऊपर लिखा है कि शेर अली खां को बड़ी खातिरदारी और इज्जत के साथ रोहतास गढ़ में रखा गया, क्योंकि उसने अपने कसूरों की माफी मांगी थी और तेज सिंह ने उसे माफी दे भी दी थी। अब हम उस रात का हाल लिखते हैं जिस रात राजा बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और इंद्रदेव वगैरह तहखाने के अंदर गए थे और यकायक आ पड़ने वाली मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। उन लोगों का किसी काम के लिए तहखाने के अंदर जाना शेर अली खां को मालूम था, मगर उसे इन बातों से कोई मतलब न था। उसे तो सिर्फ इसकी फिक्र थी कि भूतनाथ का मुकदमा खत्म हो ले तो वो अपनी राजधानी पटने की तरफ पधारे, और इसीलिए वो राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ से रोका भी गया था। जिस कमरे में शेर अली खां का डेरा था वो बहुत लंबा चौड़ा और कीमती असबाब से सजा हुआ था। उसके दोनों तरफ दो कोठरियां थीं और बाहर दालान तथा दालान के बाद एक चौखूठा सहन था। उन दोनों कोठरियों में से जो कमरे के दोनों तरफ थी, एक में तो सोने के लिए बेशकीमती मसहरी बिछी हुई थी और दूसरी कोठरी में पहनने के कपड़े तथा सजावट का सामान रहता था। इस कोठरी में एक दरवाजा और भी था जो उस मकान के पिछले हिस्से में जाने का काम देता था, मगर इस समय वो बंद था और उसकी ताली दारोगा के पास थी। जिस कोठरी में सोने की मसहरी थी उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था, और दरवाजे वाली दीवार को छोड़ के उसकी बाकी तीनों तरफ की दीवारें आबनूस की लकड़ी की बनी हुई थीं, जिन पर बहुत चमकदार पॉलिश किया हुआ था। वही अवस्था उस कमरे की भी थी जिसमें शेर अली खां रहता था। रात 1:30 से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। शेर अली खां अपने कमरे में मोटी गद्दी पर लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था और सिराहने की तरफ संगमरमर की छोटी सी चौकी के ऊपर एक क्षमादान चल रहा था। इसके अतिरिक्त कमरे में और कोई रोशनी न थी। यकायक सोने वाली कोठरी के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने मसहरी के साथ ठोकर खाई हो। शेर अली खां चौंक पड़ा और कुछ देर तक उसी कोठरी की तरफ, जिसके आगे पर्दा गिरा हुआ था, देखता रहा। जब पर्दे को भी हिलते देखा तो किताब जमीन पर रखकर बैठ गया और उसी समय कल्याण सिंह को पर्दा हटाकर बाहर निकलते देखा। शेर अली खां घबराकर उठ खड़ा हुआ और बड़े गौर से उसे देखकर बोला, है क्या तुम कुंवर कल्याण सिंह हो? कल्याण सिंह सलाम करके, जी हां। शेर अली खां, तुम इस कमरे में कब आए और कब इस कोठरी में गए? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कल्याण सिंह, मैं बाहर से इस कमरे में नहीं आया बल्कि इसी कोठरी में से आ रहा हूं। शेर अली खां, सो कैसे? इस कोठरी में तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल्याण सिंह, जी हां, एक रास्ता है जिसे शायद आप नहीं जानते, मगर पहले मैं दरवाजा बंद कर लूं। इतना कहकर कल्याण सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इस कमरे के तीनों दरवाजे बंद करके शेर अली खां के पास लौट आया। शेर अली खां, दरवाजे क्यों बंद कर दी? क्या डरते हो? कल्याण सिंह, जी हां, यदि कोई देख लेगा तो मुश्किल होगी। शेर अली खां, तो इससे मालूम होता है कि तुम राजा बीरेंद्र सिंह की मर्जी से नहीं छूटे बल्कि किसी की मदद और चोरी से निकल भागे हो, क्योंकि चुनारगढ़ में तुम्हारे कैद होने का हाल मैं अच्छी तरह जानता हूं। कल्याण सिंह, जी हां, ऐसी ही बात है। शेर अली खां, बैठकर, अच्छा आओ मेरे पास बैठ जाओ और कहो कि तुम कैसे छूटे और यहां क्यों कर आ पहुंचे। कल्याण सिंह, बैठकर, खुलासा हाल कहने का तो इस समय मौका नहीं है, परंतु इतना कहना जरूरी है कि अपनी मदद के लिए मुझे राजा शिवदत्त ने छुड़ाया है और अब मैं सहायता लेने के लिए आपके पास आया हूं। यदि आप मदद देंगे तो मैं आज ही राजा बीरेंद्र सिंह से अपने बाप का बदला ले लूंगा। शेर अली खां हंसकर, ये तुम्हारी नादानी है। तुम अभी लड़के हो, ऐसे मामलों पर गौर नहीं कर सकते। राजा बीरेंद्र सिंह के साथ दुश्मनी करना अपने पैर में आपको लाड़ी मारना है। उनसे लड़कर कोई जीत नहीं सकता और न उनके अय्यारों के सामने किसी की चालाकी ही चल सकती है। कल्याण सिंह, आपका ये कहना ठीक है, मगर इस समय हम लोगों ने राजा बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों को हर तरह से मजबूर कर रखा है। शेर अली खां, सो कैसे? कल्याण सिंह, क्या आप नहीं जानते कि बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार किशोरी, कामनी इत्यादि को लेकर तहखाने के अंदर गए हैं? शेर अली खां, हाँ सो तो जानते हैं, मगर इससे क्या? कल्याण सिंह, जिस समय बीरेंद्र सिंह वगैरह तहखाने में गए हैं
उसके पहले ही हम लोग अपनी छोटी सेना सहित तहखाने में पहुंच चुके थे और गुप्त राह से एकाएक इस किले में पहुंचकर अपना दखल जमाना चाहते थे। मगर ईश्वर ने उन लोगों को तहखाने ही में पहुंचा दिया, जिससे हम लोगों को बड़ा सुविधा हुआ। शिवदत्त ने तो सेना सहित दुश्मनों को घेर लिया है और मैं एक सुरंग की राह से, जिसका दूसरा मुहाना सोने वाली कोठरी की तरफ इशारा करके इस कोठरी में निकला है, आपके पास मदद के लिए आया हूं। आशा है कि उधर शिवदत्त सिंह ने दुश्मनों को काबू में कर लिया होगा या मार डाला होगा, और इधर मैं आपकी मदद से किले में अपना अधिकार जमा लूंगा। शेर अली खां कुछ सोचकर, मैं खूब जानता हूं कि इस तहखाने का और यहाँ के कई पेचीले रास्तों का हाल तुमसे ज्यादा जानने वाला अब और कोई नहीं है। इसलिए तुम लोगों का तहखाने में राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह को मार डालना तो यद्यपि मुश्किल है, हाँ घेर लिया हो तो ताज्जुब की बात नहीं, मगर साथ ही इसके इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि यद्यपि राजा बीरेंद्र सिंह वगैरह इस तहखाने का हाल बखूबी नहीं जानते, परंतु आज इंद्रदेव उनके साथ है, जिसे हम तुम अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम्हें उस दिन की बात याद नहीं है जिस दिन तुम्हारे पिता ने हमारे सामने तुमसे कहा था कि यहाँ के तहखाने का हाल हमसे ज्यादा जानने वाला इस दुनिया में यदि कोई है तो केवल इंद्रदेव। कल्याण सिंह ताज्जुब से, हाँ मुझे याद है, मगर क्या इंद्रदेव राजा बीरेंद्र सिंह के साथ तहखाने में गए? और क्या बीरेंद्र सिंह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया? शेर अली खां, हाँ अतः ये आशा नहीं हो सकती कि बीरेंद्र सिंह वगैरह तुम लोगों के काबू में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि तुम अकेले या दो एक मददगारों को लेकर इस किले में कर ही क्या सकते हो? कल्याण सिंह, मैं आपके पास अकेला नहीं आया हूं, बल्कि 100 सिपाही भी साथ लाया हूं, जिन्हें आप आज्ञा देने के साथ ही इसी कोठरी में से निकलते देख सकते हैं। क्या ऐसी हालत में, जबकि मालिकों या अफसरों में से यहां कोई भी न हो और यहां रहने वाली केवल 500-700 की फौज बेफिक्र पड़ी हो, हम और आप 100 बहादुरों को साथ लेकर कुछ नहीं कर सकते? इंद्रदेव का इस समय बीरेंद्र सिंह वगैरह के साथ तहखाने में होना बेशक हमारे काम में विघ्न डाल सकता है, मगर मुझे इसकी भी विशेष चिंता नहीं है, क्योंकि यदि दुश्मन लोग काबू में न आवेंगे तो हर तरफ से रास्ता बंद हो जाने के कारण तहखाने के बाहर भी न निकल सकेंगे और भूखे प्यासे उसी में रहकर मर जाएंगे, और इधर जब आप किले में अपना दखल जमा लेंगे। शेर अली खां बात काटकर, ये सब बातें फिजूल की हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपने को बहादुर और होनहार समझते हो, मगर राजा बीरेंद्र सिंह के प्रबल प्रताप की चमकते हुए सितारे की रोशनी को अपने हाथ की ओट लगाकर नहीं रोक सकते, और न उनकी सच्चाई, सफाई और नेकियों को भूलकर इस किले का रहने वाला कोई तुम्हारा साथ ही दे सकता है। बुद्धिमानों को तो जाने दो, यहाँ का एक बच्चा भी राजा बीरेंद्र सिंह का निकल जाना पसंद न करेगा। हा, क्या ऐसा जबान का सच्चा, रहमदिल और नेक राजा कोई दूसरा होगा? ये राजा बीरेंद्र सिंह ही का काम था कि उसने मेरे कसूरों को माफ ही नहीं किया, बल्कि इज्जत और आबरू के साथ मुझे अपना मेहमान बनाया। मेरी रग रग में उनके एहसान का खून भरा है, मेरा बाल बाल उन्हें दुआ देता है। मेरे दिल में उनकी हिम्मत, मर्दानगी, इंसाफ और रहमदिली का दरिया जोश मार रहा है। ऐसे बहादुर शेरदिल राजा के साथ शेर अली कभी दगाबाजी या बेईमानी नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे की ताबेदारी अपनी इज्जत, हुर्मत और रामवरी का वायस समझता है। तुम मेरे दोस्त के लड़के हो, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारे बाप ने बीरेंद्र सिंह के साथ दगाबाजी की। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तुम तो ऐसा ना करो। मैं तुम्हें पुरानी मोहब्बत और दोस्ती का वास्ता दिलाता हूं कि तुम ऐसा मत करो। राजा बीरेंद्र सिंह दुश्मनी करने योग्य राजा नहीं, बल्कि दर्शन करने योग्य हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा भी कसूर माफ करा दूंगा, और अगर तुमको रोहतासगढ़ की लालच है तो इसे भी तुम राजा बीरेंद्र सिंह की ताबेदारी करके ले सकते हो। वो बड़ा उदार दाता है, ये राज्य दे देना उसके सामने कोई बात नहीं है। कल्याण सिंह, अफसोस, मुझे इन शब्दों की सुनने की कदापि आशा न थी जो इस समय आपके मुंह से निकल रहे हैं। मुझे इस बात का ध्यान भी न था कि आज आपको हिम्मत और मर्दानगी से इस तरह खाली देखूंगा। मैं किसी के कहने पर भी विश्वास नहीं कर सकता था कि आपकी रगों में बुजदिली का खून पाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी विश्वास नहीं हो सकता कि आपको उसी राजा बीरेंद्र सिंह की खुशामद करते पाऊंगा जिसके लड़के ने आपकी लड़की को हर तरह से बेइज्जत किया। शेर अली खां, उफ, तुम्हारी जली कटी बातें मेरे दिल को हिलाकर मुझे बेईमान, दगाबाज
या विश्वासघाती की पदवी नहीं दिला सकती। उस गौहर की याद मेरे दिल की सच्ची तथा इंसाफ पसंद आंखों को फोड़कर नेकों की दुनिया में मुझको अंधा नहीं बना सकती, जो बुजुर्गों की इज्जत को मिट्टी में मिला मेरी बदनामी का झंडा बनकर जहरीली हवा में उड़ती हुई आसमान की तरफ बढ़ती ही जाती थी, और जिसका गिरफ्तार होकर सजा पाना बल्कि इस दुनिया से उठ जाना मुझे पसंद है। किसी नालायक के लिए लायक के साथ बुराई करना, किसी अधर्मी के लिए धर्मी का खून करना, किसी बेईमान के लिए ईमान का सत्यानाश करना और किसी अविश्वासी के लिए विश्वासघात करना शेर अली खां का काम नहीं। मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल का प्याला सच्ची बहादुरी की शराब से भरा हुआ होगा और तुम दुनिया में नामवरी पैदा कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश करने वाला था। मगर अब निश्चय हो गया कि तुम्हारी किस्मत का जहाज शिवदत्त के तूफान में पड़कर एक भारी पहाड़ से टक्कर खाना चाहता है। अब तुम यहां से चले जाओ और मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखो। अगर मैं तुम्हारे बाप का दोस्त न होता और तुम मेरे दोस्त के लड़के न होते। कल्याण सिंह, अफसोस, मैं आपकी इस समय ये लंबी चौड़ी वक्तृता नहीं सुन सकता, क्योंकि समय कम है और काम बहुत करना है। बस आप इतना ही बताइए कि मैं आपसे किसी तरह की आशा रखूं या नहीं। शेर अली खां, नहीं, बल्कि इस बात की भी आशा मत रखो कि तुम्हें राजा बीरेंद्र सिंह के साथ दुश्मनी करते देखकर मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। कल्याण सिंह, क्रोध में आकर, क्या आप मेरी मदद अगर न करेंगे तो चुपचाप भी न बैठे रहेंगे? शेर अली खां, हरगिज नहीं। कल्याण सिंह, तो आप मेरे साथ दुश्मनी करेंगे? शेर अली खां, अगर ऐसा करें तो हर्ज ही क्या है? जिसकी लोग इज्जत करते हो या जिसे दुनिया मोहब्बत की निगाह से देखती है, उसके साथ दुश्मनी करना बेशक बुरा है, मगर ऐसे के साथ बेमुरव्वती करने में कुछ भी हर्ज नहीं है। जिसके हृदय की आंख फूट गई हो, जिसे दुनिया में किसी तरह की इज्जत हासिल करने का शौक ना हो और जिसे लोग हमदर्दी की निगाह से न देखते हो। कल्याण सिंह, दांत पीसकर, तो फिर सबसे पहले आप ही का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके पहले कि कल्याण सिंह की बात का शेर अली खां कुछ जवाब दे, बाहर से एक आवाज आई, हाँ, यदि तेरे किए कुछ हो सके। इस आवाज ने दोनों को चौंका दिया, मगर कल्याण सिंह ने ज्यादा देर तक राह देखना मुनासिब न जाना और उस कोठरी की तरफ बढ़कर जोर से ताली बजाई। शेर अली खां समझ गया कि कल्याण सिंह अपने साथियों को बुला रहा है, क्योंकि वो थोड़ी ही देर पहले कह चुका था कि मेरे साथ 100 सिपाही भी आए हैं, जो हुक्म देने के साथ ही इस कोठरी में से मेरी ही तरह निकल सकते हैं। कल्याण सिंह ताली बजाता हुआ कोठरी की तरफ बढ़ा और उसका मतलब समझकर शेर अली खां ने शीघ्रता से कमरे का दरवाजा अपने मददगारों को बुलाने की नीयत से खोल दिया, तथा उसी समय एक नकाबपोश को हाथ में खंजर लिए कमरे के अंदर पैर रखते देखा। शेर अली खां ने पूछा, तुम कौन हो? नकाबपोश ने जवाब दिया, तुम्हारा मददगार। इससे ज्यादा बातचीत करने का मौका न मिला, क्योंकि कोठरी के अंदर से कई आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए निकलते दिखाई दिए, जिन्हें कल्याण सिंह ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।